प्रकृति और पुरुष, हम दोनों का जोड़ है। प्रकृति और पुरुष, इसमें जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, वो वाकई हमारे हाथ में नहीं होती। वो प्रकृति का खेल है। इसमें दुर्भाग्य से पुरुष प्रकृति का रोल अदा करने लगता। पुरुष अपने आप को, भूल कहां हुई है, पुरुष ने अपने आप को प्रकृति मान ली। उसका कारण है, बिना पुरुष के प्रकृति खेल नहीं सकती। हर खेल के पीछे पुरुष का होना अनिवार्य है, तभी प्रकृति खेल खेल सकती है। सारा खेल प्रकृति खेलती है, लेकिन पुरुष की मौजूदगी में खेलती। तो प्रकृति जब खेल खेल रही है, बात किसी को अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि कुछ ऐसा नहीं है जो मुझसे होता है, सब कुछ मेरे बावजूद होता है। प्रकृति खेल खेलती है, वो खेल कलेक्टिव है, वो परस्पर जुड़ा हुआ है। अगर सूर्य ग्रहण होता है किसी भी जगह, तो पूरी प्रकृति प्रभावित होती है। एक घटना सब घटनाओं से जुड़ी हुई है, और सूर्य ग्रहण भी अगर होता है तो सारी प्रकृति का जहर पीता, सब जुड़ा हुआ, इतना जुड़ा हुआ है जिसका कोई हिसाब। हम सब एक दूसरे से, व्यक्तियों से नहीं, पेड़ों से, पौधों से, पत्तों से, जीवों से, जानवर से, पहाड़ों से, नदियों से, आकाश से, तारों से, ग्रह से, नक्षत्रों से, हम सब चीज का जोड़। हम मतलब प्रकृति। प्रकृति समष्टि का जोड़ है, समष्टि का। और समष्टि अद्भुत ढंग से अपना खेल खेल रही। लेकिन दुर्भाग्य ये घटता है कि पुरुष प्रकृति मान लेता है। अगर पुरुष पुरुष की जगह बैठा रहे, अब तुम कहते हो कि हाथ में क्या है, क्रिया तो तुम्हारे हाथ में नहीं, कोई घटना तुम्हारे हाथ में नहीं है, और न तुम्हारे सोचने से होती है। और अगर कोई घटना तुम्हें ऐसी लगती है कि तुम्हारे सोचने से होती है, तो वो कौआ के बोलने से फल का गिर जाने जैसा है कि जब उसी समय कौआ बोलता है और उसी समय फल गिरता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है तुम्हारे साथ कि जो प्रकृति करना चाहती है उसकी थोड़ी इंट्यूशन कभी कभार आ जाती है, तो उससे तुम्हें भ्रम हो जाता है कि मैंने सोचा था वही हुआ। वो ऊपर ऊपर की बात होती है, उसकी गहराई में कुछ भी नहीं होता। तो मेरा जो इशारा है वो ये है कि प्रकृति बिना पुरुष के होती नहीं है, और प्रकृति में पुरुष का बिल्कुल रोल नहीं है, रत्ती पर रोल नहीं है। प्रकृति पूरा का पूरा एक खेल खेल रही, लेकिन मौजूदगी पुरुष की। अब तुम दो चीजों का जो, यही तुम्हारा द्वंद्व भी है कि तुम प्रकृति भी हो। जब ये सारी सृष्टि जो है ना, इसमें अकेली प्रकृति काम करती है, पुरुष इसमें छुपा हुआ है।
पेड़ों में, पौधों में, नदियों में, तारों में, चांद में, ग्रह में, नक्षत्र में, इसमें पुरुष पूरा छुपा हुआ है। मनुष्य में पुरुष भी प्रकट है और प्रकृति भी प्रकट है। ये एक महान घटना इस जगत की। इस जगत में अगर सबसे मूल्यवान कोई घटना है तो प्रकृति के साथ पुरुष का खड़ा होना, प्रकट रूप में। वो प्रकट रूप में खड़ा, पूरी प्रकृति में वो अदृश्य रूप में काम करता है। वहां प्रकृति को जरूरत नहीं है। वो उसे ये ख्याल भी नहीं होता कि पुरुष है, क्योंकि वो अदृश्य रूप से प्रकृति में काम करता है। कल परसों एक लेक्चर में कोई बात हुई थी या और पहले, ये सारी प्रकृति परमात्मा के गर्भ में, पूरी प्रकृति। और गर्भ में मां क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। डेवलपमेंट अपने से होता रहता। मां को क्या करना पड़ता? क्या वो आंख बनाने जाती है? क्या नाक बनाने जाती है? अंदर घुस के गर्भ में हर चीज एक हार्मोनी में, एक व्यवस्था में अपने से हो जाती और बच्चा बाहर निकल आता। मनुष्य में क्या हुआ तो परमात्मा गर्भ के बाहर, प्रकृति में, वो गर्भ में, सारी प्रकृति परमात्मा के गर्भ, या यूं कहें कि एक हिस्सा प्रकृति का गर्भ के बाहर, जो पुरुष हो गया। तुम बहुत गहरे पुरुष, तुम्हारा होना बहुत गहरे में। अब पुरुष की कोई क्रिया नहीं है, पुरुष को किसी क्रिया की जरूरत नहीं है। पुरुष का होना पर्याप्त है, केवल होना पर्याप्त। और प्रकृति उसकी मौजूदगी में जिस तरह से मां गर्भ में अपने आप प्रकृति संवारती थी, अब यहां सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी संवारती है सारी। जो गर्भ में मां की दशा थी, क्योंकि वो सब अंदर का खेल था, अब पुरुष बाहर आ गया, तो पुरुष को सिर्फ मौजूद होना है। और जैसे जैसे पुरुष मौजूद होगा, वैसे वैसे प्रकृति एक अद्भुत लयबद्धता में उसके चारों तरफ काम, यानी प्रकृति तो लयबद्धता में ही काम करती है। लेकिन जब तुम पुरुष की तरह जीते हो, बीइंग की तरह जीते हो, होने की तरह जीते हो, तो तुम्हें इस पूरी लयबद्धता का पता लगता है। क्योंकि तुम्हारा जो अचेतन, वो तो प्रकृति ही है पूरा। तुम सिर्फ पुरुष, तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारी तरंगें, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी मान्यताएं, ये सब प्राकृतिक है। ये प्रकृति का खेल है, ये ऊहापोह, ये सब प्राकृतिक है। ये प्रकृति तक, वो प्रकृति जी रही है, उसका सजीदा। पुरुष का काम सिर्फ देखना, पुरुष सिर्फ मौजूद रहे। और जब पुरुष मौजूद होता है तो प्रकृति की लयबद्धता को देख पाता है। गर्भ में प्रकृति काम करे, देखने वाला कोई नहीं, इसलिए उसका बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है। यहां प्रकृति काम कर रही है, उसको देखने वाला, क्योंकि जो तुम करते हो उसे जाने अनजाने तुम जानते तो हो, करते नहीं हो लेकिन जानते तो। वो घटना का बोध तो तुम्हें होता। ये बोध किसको होता? यही पुरुष जिसे बोध होता। पुरुष को परमात्मा भी कहा है, पुरुष को साक्षी भी कहा, और पुरुष को आत्मा भी कहा। संतों उसे आत्मा की तरह बोल सकते हैं, परमात्मा की तरह बोल सकते हैं, और साइंटिफिक ढंग है तुम्हारा तो दृष्टा की तरह बोल सकते हैं, साक्षी की तरह बोल सकते हैं। अब
सारी प्रकृति तुम्हारे चारों तरफ गजब का एक गजब का खेल खेल गई। लेकिन चूंकि पुरुष अगर बोधपूर्ण नहीं है, पुरुष स्वयं बोधपूर्ण नहीं है, तो ये प्रकृति के खेल को वो अपने हाथों से उठाने की कोशिश करे, या अपने में नहीं होगा तो वो प्रकृति के साथ डूब जाएगा। क्योंकि पुरुष प्रकृति के साथ डूबा हुआ था, कभी डूबा हुआ था। जब तुम प्रकृति थे तो पुरुष उसमें सोया था। ये पूरी प्रकृति में पुरुष सोया। सोए का मतलब जो है परमात्मा इस पूरी प्रकृति में सोई सोई काम कर लेता, उसे जागने की जरूरत नहीं है। ये सारी प्रकृति का खेल तो वो सोए सोए चला। अब ये जो हमारी प्रकृति, हम प्रकृति भी प्रकृति ही है, प्रकृति का हिस्सा भी है और पुरुष भी। तो अगर पुरुष पुरुष ना रहेगा तो प्रकृति प्रकृति के हिसाब से काम करने लगेगी और पुरुष सो जाएगा। जब पुरुष सो जाएगा तो प्रकृति प्रकृति के हिसाब से काम, तो पुरुष तो राजी नहीं होगा, क्योंकि पुरुष का खेल है सारे विज्ञान का अनुभव करना। क्योंकि पुरुष का जन्म ही इसलिए हुआ है। परमात्मा अपनी सृष्टि देखना चाहता, अपनी लीला। तो परमात्मा अपनी लीला देखने के लिए गर्भ के बाहर आए, तुम आश्चर्य करो। और एक मनुष्य में ही वो अपनी लीला देख सकता कि उसने क्या लीला रची। अब मां लीला कब देखेगी? जब बच्चा बाहर है तभी देखे। और बच्चा भी बाहर ही आकर लीला देखेगा, कौन सी लीला घट रही। अब गर्भ में कौन सी लीला देखे? तो क्या गर्भ ही में पड़े रहोगे? अगर पुरुष जागर नहीं है तो तुम फिर गर्भ में पड़े होगे। और पुरुष होकर अगर गर्भ में ही पड़े रहो तो क्षमा नहीं किए जाओगे, मानो कोई और क्षमा करने वाला नहीं है। तुम्हें ही क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस खेल के लिए तुम जो खेल देखने आए थे, अगर वो खेल नहीं देख पाए तो बार बार फिर गर्भों के चक्कर लगाओ, फिर बार बार तुम्हें फिर प्रकृति बाहर फेंकती है और बार बार तुम्हें फिर पुरुष बनाती है। पुरुष पुरुष का रोल अदा करे बस। अगर करने जैसा कुछ है आपके पास जो आप कह रहे हैं, तो अपने में मौजूद होना है। आप किसी खेल में इन्वॉल्व मत होइए, और जब आप खेल में इन्वॉल्व नहीं होते तो आपकी मौजूदगी से कभी कभी बाप बेटों के साथ इन्वॉल्व होकर काम को बिगाड़ लेता है, और बाप अकेला मौजूद हो तो बेटे बड़े अच्छा काम करते। तुम मौजूद हो के तो पैदा ही हुए, ये गलत कह रहा हूं। मौजूद होना तुम्हारे हाथ में नहीं, सिर्फ मौजूद होना ही तुम्हारे हाथ। अब तुम्हें ये मौजूद होना क्यों नहीं लगता कि तुम्हें प्रकृति के इंटरफियर में ऊर्जा लगाना अच्छा लगता। अब या तो तुम कर्ता बनो या फिर तुम दृष्टा बनो। एक ही ऊर्जा दो खेल खेलती, वही ऊर्जा दृष्टा बनती और वही ऊर्जा कर्ता बनती। वही प्रभु कर्ता बनता है जब प्रकृति के साथ वो अटैच होता, आसक्त होता, इंटरफियर करता, और वही ऊर्जा साक्षी बनकर प्रभु का रूप धारण करती है, बाहर खड़ी हो जाती। तुम्हारी जो आदत है जीने की, वो कर्ता की आदत हो गई। तुम मौजूद तो रहते हो, कर्ता की तरह रहते हो, दृष्टा की तरह नहीं रहते। और तुम जो प्रकृति की उसमें से, गर्भ में से बाहर निकल के भी गर्भ में ही रहना चाहते। गर्भ का इतना आकर्षण है तुम्हें कि तुम गर्भ में ही रहना चाहते। वो प्रकृति के खेल में इतने अटैच होना चाहते। अब जो आदमी काम वासना में बहुत रस लेता है, वो गहरे में दोबारा से गर्भ में जाने की प्लानिंग करता, उसी द्वार से निकला उसी द्वार में घुसना चाहता।
तो मैं परमानेंट और काम वासना के एक खेल में आदमी को ये लगता है मैं परमानेंट रूप से यहां हो जाऊं, ऐसा लगता हो नहीं पाती। वो प्रकृति तुम्हें फिर फेंक देती, बाहर फेंकती। तुम अटैच होते हो वो बाहर फेंकती, तुम अटैच होते हो वो बाहर फेंकती, क्योंकि वहां दोबारा से गर्भ में जाने का कोई अभी सिलसिला है नहीं। लेकिन अब इस तरह की सोच, इस तरह के जीवन का ढंग अगर तुम्हारा है, तुम अभी भी गर्भ ही खोज रहे हो। अब आश्चर्य करोगे, तुम जो सुविधाएं खोजते हो, तुम दुनिया भर की आराम सोचते हो, ये क्या है? ये दोबारा से तुम गर्भ सोच रहे हो, गर्भ में दोबारा से जाने की सोच रहे हो। तुम्हारा कर्ता भी दोबारा से गर्भ में जाने की प्लानिंग में लगा रहता। अब दोबारा से गर्भ में तो जा नहीं सकते, एक बार कोई पैदा हो गया तो गर्भ में कैसे जाएगा? अब तुम निरर्थक उपाय कर रहे हो। सारी जिंदगी मनुष्य निरर्थक उपाय करता है। तो क्या उपाय करता है? दोबारा गर्भ में घुसना चाहता है। तुम बहुत गौर से देखना जीवन की पूरी लीला, बहुत गौर से देखना, तुम्हारी चित्त की प्रवृत्तियों को देखना, तुम्हारे ढंग देखना, तुम्हारे खेल देखना। हर खेल में तुम गर्भ में जाने की सोच रहे। अब देखो, तुम वैसे गर्भ में नहीं जा पाओ तो भोजन गर्भ में डाल देते, इतना ज्यादा खा जाते, क्योंकि तुम्हें वो प्रतीति चाहिए कि कोई भीतर भीतर घुस गए तुम कहीं अंदर, तो ज्यादा खा जाओगे। वो भी गर्भ में जाने की प्रवृत्ति है। हमारी सारी प्रवृत्तियां बहुत गहरे में देखो, कर्ता का जन्म ही इसलिए हो गया। और कर्ता की जो बात कही संतों ने कि कर्ता से मुक्त, क्योंकि कर्ता दोबारा से गर्भ में जाने की कोशिश करेगा और कुछ नहीं करेगा। जो प्रकृति में वो इंटरफियर कर रहा है, कर्ता जो आसक्त होता, अटैच होता, वो दोबारा से गर्भ में जाने की प्रक्रिया है। इस खेल को बहुत बारीकी से समझना पड़े। अब क्या गर्भ में जाना है या प्रभु होकर जीना है? अब नियति तो यह है कि तुम प्रभु होकर जियो, ये तो तुम लेकर पैदा होगे, लेकिन तुमसे गर्भ छूट नहीं रहा। बार बार तुम्हें उसी की याद आती है और उसी में घुसने की कोशिश करते हो। अगर थोड़ी भी समझ है, अगर विज्ञान पकड़ में आ गया, तो कर्ता की तरह मौजूद मत रहो, दृष्टा की तरह मौजूद रहो। दृष्टा की तरह जैसे ही तुम मौजूद होते हो, ये प्रकृति का खेल, क्योंकि तुम उसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं हो रहे। इन्वॉल्व होने का मतलब गर्भ में जाना। मेरी बात ख्याल से समझना, इन्वॉल्व जैसे ही तुम होते हो और किसी कारण से इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तुम दोबारा से गर्भ ढूंढने लगे और फिर दुनिया भर के उपाय करते हो। हम जितने ज्यादा सोने के उपाय करते हैं, सबसे ज्यादा हमारे उपाय होते हैं, हम सबसे ज्यादा पैसा काहे में खर्च करते? सोने के उपाय और खाने के उपाय। हमारी सारी ऊर्जा, हमारा सारा समय और सोने और खाने के लिए व्यवस्था करने में कर्ता होना अनिवार्य हो जाएगा। और वो बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करते हो। क्यों? कि तुम वो गर्भ वाला आनंद किसी बिस्तर पर नहीं ले सकते, तुम बिस्तर बदलोगे। तुम गर्भ वाला आनंद किसी स्त्री से नहीं ले सकते, तो स्त्री बदलो। मजा देखो, गर्भ वाला आनंद तुम किसी भोजन से नहीं ले सकते, तो तुम भोजन बदलो। अब ये बदलाहट चलती रहेगी तुम्हारी, तुम्हारा चित्त बदलता। तुम गर्भ का सामान जुटाने में लगे। जो आदमी सोचता है कि मुझे आराम में जाना और आराम के साधन ढूंढना, वो गर्भ की तैयारी में जाना। बहुत बारीकी से समझ, और इतना समय और ऊर्जा खराब करता है और गर्भ में जा नहीं सकते। मजा देखो, कोई उपाय नहीं है, इसलिए सब थक जाते हैं। जिनके पास बढ़िया से बढ़िया साधन है, मैं देखता हूं बहुत लोगों को, बहुत ज्यादा साधन के बाद तो नींद बिल्कुल गायब हो जाती, क्योंकि कम से कम साधन नहीं थे तो उनके विषय में सोच सोच के थक के सो जाते थे। अब बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लिए और नींद नहीं आई, और बिना नींद के मजा आएगा नहीं, तो मादक चीजों का उपयोग करने लगे।
फिर जहर खाने लगे, शराब पीने लगे, क्योंकि सोने का कोई ना कोई आयोजन। अब ये मादक चीजों का उपयोग भी गर्भ में जाने की प्रक्रिया। तुम आश्चर्य करो, हम कहीं सुकून ढूंढ रहे हैं बाहर, और बाहर सुकून ढूंढने का मतलब ये है कि तुम सुकून छोड़ के आए, जब भी तुम ढूंढ रहे, कहीं तो छोड़ा है सुकून, और सुकून छोड़ा तुमने गर्भ। जब तुम गर्भ में थे तो सबसे ज्यादा सुकून में थे। वो व्यवस्था प्रकृति की ऐसी है। अब एक तो ये गर्भ ढूंढना, और एक तुम परमात्मा के गर्भ में चले जाओ। धर्म कहता है कि तुम जब अपने साक्षी होने लगो तो ये सारा जगत तुम्हारे लिए ऐसा काम करने लगेगा जैसे तुम दोबारा गर्भ में चले गए। सारी चीज, क्योंकि ये सारा जो जगत है ये परमात्मा के गर्भ में। अब बोधपूर्वक तुम परमात्मा के गर्भ में चले, घटना तो वही की वही घटे, लेकिन बोधपूर्वक घट गई। अब बोधपूर्वक जब तुम परमात्मा के गर्भ में जाओगे तो जो गर्भ में तो पीड़ा थी तुम, क्योंकि गर्भ में क्या था कि मां को धक्का लग रहा था तो उतना धक्का तो लगता था। मां चीखती चिल्लाती थी तो भीतर कोई पुराना गाना शुरू हो जाता था, कहीं से ना कहीं से तो पीड़ा रहती थी। और जब तुम परमात्मा के गर्भ में बोधपूर्वक हो गए, इन सारी प्रकृति में किसी को पता नहीं कि ये गर्भ में है परमात्मा। एक मनुष्य जो है उसकी संभावना है कि ये पता लगा दे कि वो गर्भ में है और है वो परमात्मा के गर्भ। क्योंकि यहां चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई हो, दोबारा से परमात्मा के गर्भ में जाना। और पहले हम परमात्मा के गर्भ में ही थे जब प्रकृति जगत थी। जब कोई आदमी समग्रता से होशपूर्वक होता है तो पुनः परमात्मा के गर्भ में। ना वहां साक्षी की जरूरत है, ना समर्पण की जरूरत है, ना ध्यान की जरूरत है, ना साधना की जरूरत है। तुम हो ही उसके गर्भ में। अब इसका बोध जग जाना। ये सारी जो रामायण है ये सिर्फ बोध जगाने की है कि तुम परमात्मा के गर्भ में पहले से ही हो। क्योंकि जब तुम उस प्रकृति के गर्भ से बाहर निकले तो सिर्फ जो ऊहापोह तुम्हें इसलिए होते हैं कि तुम्हें इस बात का पता लग जाए कि तुम हो, और फिर तुम कहां हो, इस बात का, तुम कौन हो, इस बात का पता लग जाए। तो क्या पता लगता कि तुम परमात्मा के गर्भ में। अब परमात्मा के गर्भ में जो आदमी उसे फिर कुछ सोचना पड़ेगा। उसे तो भी लटके झटके भी नहीं आएंगे जो मां से लगते, उसे तो हवा भी नहीं छुएगी बाहर। और सारी प्रकृति, जैसे मां का पूरा सिस्टम बच्चे के सहयोग में हो जाता है, ऐसी सारी प्रकृति तुम्हारे प्रेम में पड़े, तुम आनंद भरा हो। क्योंकि तुम गर्भ में, तुम हो ही नहीं। और जो गर्भ में होता उसे होने का भी पता नहीं होता। बच्चा जब गर्भ में होता तो होने का कहां पता हो। तो जिस तरह से तुम अगर इस खेल को खेल रहा है, ऐसे दोबारा से गर्भ में जाओगे तो बात नहीं बनी, तुमने रिवर्स लगा। और ऐसे तुम गर्भ में जाओगे, जाना गर्भ में ही है। या तो प्रकृति के गर्भ में चले जाओ, प्रकृति हो जाओ जो तुम होने की कोशिश कर रहे हो, जो होकर तुम आए, लेकिन वहां तुम्हें होने का बोध नहीं है। ये चांद तारे सूरज, पूरा ब्रह्मांड, ग्रह तारे नक्षत्र और धरती पाताल आकाश, जीव जंतु पहाड़ नदियां, सब ये हैं तो सही, ये परमात्मा के गर्भ में, लेकिन इन्हें होने का बोध नहीं। जब तुम इसमें से सब में से गुजर कर जब तुम्हारा जन्म हुआ तो बच्चा जब पहले जन्मता है तो वो उसके अंदर से एक वो चीज निकलती है। वो जो रोता है ना, वो रोता इसलिए कि उसे लगता है मैं कहां हूं, वो परिचय नहीं हो पा रहा, वो अकेला पड़ गया।
घर में तो जरूरत थी नहीं। पहली बार उसे पता लगा होने का। अब होने का जब पता लगा तो कहां हूं फिर, उस चक्कर में रोता है। जब बच्चे का जन्म होता है और कोई कारण से नहीं रोता, उस चक्कर से रोता है कि मैं कहां हूं। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो कहता मैं मां के पास हूं, मैं इधर हूं। वे सारे झूठे ठिकाने बना लेता है और अपने आप को आश्वस्त होने की कोशिश करता। लेकिन ये प्रश्न जो है हमेशा ही बना रहेगा, ये बना ही रहेगा, क्योंकि तुम यहां एक अज्ञात लोक में, बिल्कुल अज्ञात। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वो अज्ञात लोक में आता है, इसलिए अभी तुम्हें ख्याल आ रहा होगा कि तुम ज्ञात लोक में, लेकिन बहुत गहरे में तुम अज्ञात लोक। यहां तुम्हें किसी चीज का कोई भी पता नहीं है। जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम अनुभव करते हो, वो सारी चीजें तुम्हारी अटकलें हैं। और अटकलें ऐसी हैं कि सारे लोग वैसी भाषा बोलते, वैसी तुम बोलने लगते हो तो काम चल जाता, काम चला लेते हो। लेकिन गहरे में अज्ञान की पीड़ा तो लिए जी रहे हो, और बार बार तुम उस अज्ञात लोक में जहां से तुम आए हो, उस अज्ञात लोक में दोबारा सरकने की कोशिश करते। वो क्यों करते हो मालूम? ये सारे नशे क्यों चले कि ये जो तुम्हें होने का पता लग गया, यही दुख का कारण हो गया। अगर गहरे से भी, और दुख का कारण क्या है? अब तुम क्या करना चाहते हो कि तुम्हारे होने को भुलाने की कोशिश करते। तुम्हारे होने को तुम गजब गजब तरीके से भुला रहे। कोई पति होकर भुला रहा, कोई पत्नी होकर भुला रहा, कोई अमीर होकर भुला रहा, कोई गरीब होकर भुला। अब इसमें तुम सब अपने होने को भुला रहे। अपने होने को भूल जाओ, भले ही गरीब हो जाओ, आश्वस्त तो हो गए कम से कम तो मैं गरीब हूं, चलो ठीक। क्योंकि अब ना गरीब हो, ना अमीर हो, ना कुछ ना, और हो फिर प्रश्न पैदा हो जाएगा कि अगर हो तो फिर क्या हो। वो अत्यंतिक प्रश्न खड़ा हो जाए। इसलिए आदमी उस अपने होने को कभी छूता नहीं। कभी भी आदमी अपनी तरफ नहीं देखता, क्योंकि अपनी तरफ अगर देखोगे तो ये प्रश्न खड़ा होता है। अगर तुम अपने होने को अनुभव करने लगोगे, मैं बहुत बार कहता हूं लोगों से कि अपने होने को अनुभव करो, लेकिन लोग अगर अपने होने को अनुभव करेंगे तो ये अत्यंत प्रश्न खड़ा होता है कि हूं, लेकिन मैं हूं कौन? तो ये सस्ता है कि मैं पति हूं, इतना उपद्रव करूं काहे? तो पति होकर राजी हो जा, फिर घर में गए। अगर तुम कुछ होकर जा रहे हो तो तुम फिर नीचे रिवर्स लगा, तुम कहीं ना कहीं जाना चाहते। अब तुम शुद्ध होने में जियो। अब तुम कहते हो कि हाथ में क्या है? अरे भाई, तुम हो और ऐसा तुम्हें होने का बोध हो जो तुम्हारे बिल्कुल हाथ में है। अगर तुम कर्ता नहीं बनते तो इस विद्या को जियोगे। अगर तुम कर्ता से थक गए हो, कुछ और नहीं होना चाहते हो, तो फिर तो होने में रहोगे। और होने में जैसे ही तुम टिकोगे वहां क्रिस्टलाइजेशन आ जाए, वो होने में विस्फोट हो जाए। जो आदमी होने में टिक जाता है वो होने के पार निकल जाता। लेकिन इतना होने का हम मौका कहां देते? हम 5 मिनट भी होकर नहीं जीते। 5 मिनट बाद तो हम पता नहीं क्या हो जाते हैं। कोई सामने आवर जाए एक आदेश की कहीं से भी, हम तुरंत डंडा ले खड़े हो जाते। प्रेमी हो जाएंगे, प्रेमिका हो जाएंगे, पता नहीं अंड संड, माने गधा घोड़े सब होने तैयार है, लेकिन होने में नहीं जीना है। अब आदमी की नियति है होने में जीना, और आदमी सबसे ज्यादा होने को भुलाने की कोशिश कर रहा है। 4 पैसा आ गए, अमीर होकर जी रहे हैं, मैं अमीर हूं सभी बता रहे। भिखारी हो गए, कंगाल होकर कंगाली भी बताता है भैया बड़ी कंगाली है यार, क्योंकि वो कंगाली से मतलब नहीं है। कंगाली से भी अपने को जोड़ लिया। लोग गरीबी के दुख रोते रहते, कई लोग अमीरी के रोते रहते। अब बीमार लोगों से पूछो जरा, कभी बीमार आदमी के बगल में जाओ तो वो 10-12 बीमारियां गिनाते। एक औरत कहां से आई थी अभी बीच में, यहीं कहीं से आई, 17 बीमारी गिनाई।
क्या मुझे अपेंडिक्स भी है, मेरा हार्ट का भी हो गया है, थायराइड भी है, पाइल भी है कहीं। अरे वो क्या गिना रही, और ऐसे गिना रही शान से जैसे इसकी सारी पूंजी हो, वो ऐसे गिनाती। कारण क्या, भले ही हम बीमार होने के होने का बोध तो हो रहा है। अब मनुष्य जो है बिना हुए नहीं रह सकता। मजा देखो, मनुष्य बिना हुए तो एक क्षण नहीं जी सकता। या तो तुम स्वयं होकर जियो या गधा घोड़े होकर जियो, जो भी होकर तुम्हें जीना है वो जी लो, वो सरल पड़ता है। लड़की होकर जी लो, लड़का होकर जी लो, गरीब होकर जी लो। अब हम दिन भर क्या करते, हमारे होने पे लेवल चढ़ाते रहते, और लेवल चढ़ा के हम खुद को धोखा देते। और जब जो जैसा लेवल चढ़ा लोगे, लोग तो वैसी व्याख्या करेंगे ना तुम्हारी, तो लेवल तुम चढ़ाए हुए, तो जैसा लेवल चढ़ा लेते हो वैसे लोग तुम्हारी व्याख्या करते। तुम्हें भरोसा आता कि मैंने यार जो लेवल चढ़ाया वो बिल्कुल सही है, 4 लोग भी कह रहे हैं। तो उस पर जो तुम नहीं हो सकते हो वो होने की कोशिश करते। अब सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, जो वे हो नहीं सकते वो होने की कोशिश कर रहे हैं, और सब फेल हो जाते। एक भी पास नहीं होता इस प्रयोगशाला, क्योंकि जो तुम होने की कोशिश कर रहे हो वो तुम अपने होने से हटने का आयोजन। मजा दे। तो धर्म कहता है कि जिस दिन तुम्हारे अंदर कुछ भी होने की वासना मिट जाए, कुछ भी होने की, कुछ भी, क्योंकि ये होने की वासना ही तुम्हें एक कदम, देखिए आप में और माया में एक कदम का फर्क है। कोई आदमी इतना ज्यादा भटका है ऐसा नहीं मानता हूं, बड़ा विचित्र खेल। आदमी सिर्फ एक कदम भटकता, और हमेशा ही एक एक कदम ही भटकता। अच्छा, जब तुम एक कदम भटक जाते तुम्हारा होना पीछा करता। आगे समझो, तो वहां खड़े होकर तुम फिर क्या करते हो, एक कदम फिर भटकते, फिर तुम्हारा होना पीछा करता। तुम्हारा होना तो बिल्कुल पीछे लगा ही है तुम्हारे, और तुम अपने होने से, जैसे ही तुम्हारे अंदर कुछ होने की वासना पैदा होती है, तुम होने के बाहर खड़े हो जाते। कुछ भी होने की वासना आई कि तुम होने के बाहर खड़े हुए, तो एक कदम ही जाते। मैं लोगों को एक कदम भटका हुआ देखता हूं, लेकिन वो एक एक कदम ऐसे भटकते हैं, भटकता एक ही कदम। सारी जिंदगी तुम साल भर भटक सकते, भटकोगे एक ही कदम। मजा देखिए, यहां एक कदम से ज्यादा भटकने है ही नहीं। अगर आप फॉरवर्ड जी रहे हैं तो एक कदम आगे जा रहे हैं, और जो एक कदम आगे जाने की सोच भी रहा, जहां खड़ा है वहां से एक कदम आने की भी सोच रहा है, वही माया। तो वो एक कदम माया के लिए, तुम माया में एक कदम ही भटकते हो, ज्यादा नहीं भटकते। बस वो भटकन से थोड़ा सा थक जाते हो, तो उस जगह पे होना आ जाता, फिर उससे एक कदम भटक जाते। ऐसा तुम्हारा बहुत बड़ा गैप नहीं है, बहुत छोटे गैप में जी रहा है। परमात्मा के तुम्हारे बीच में लुका छिपी का ही खेल चलता, वो पीछे पीछे तुम आगे आगे, वो पीछे पीछे तुम आगे आगे। वो जैसे ही तुम्हारे बगल में आग खड़ा हो तो तुम आगे खिसक जाते, तुम एक कदम फिर आगे सरक जाते। चाहे उल्लू हो जाओ, गधे हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन तुम वहां नहीं खड़े रहोगे जहां तुम खड़े रहे। अब साधक का काम क्या है? साधक को फॉरवर्ड में नहीं, बैकवर्ड में जाना। अब कोई आदमी बैठा है और वो अपने को पीछे ले जाए, अपने से भी पीछे ले, जैसे जो तुम हो, तुम्हारे पीछे क्या खड़ा है, तुम्हारे देखे क्या खड़ा, तो तुम्हारे पीछे तो तुम्हारी मौत ही खड़ी है, और कोई नहीं खड़ा। तुम एक कदम क्यों आगे बढ़ जाती? तुम्हारा होना मौत की तरह है। तुम्हारा होना ऐसा नहीं है, मौत की तरह है तुम्हारा। नहीं तुम आगे क्यों खसकते जाते? तुम्हारे होने में खड़े क्यों नहीं होते? तो तुम्हारा पीछा कर रही है मौत, बहुत गहरे। ये तुम्हारी जो जीवन लीला है,
जो माया है, ये माया एक कदम आगे आने में ही बनी रहती है। अगर इसे एक कदम आगे मौका मिलता रहे तो ये जिंदा रहती। कभी आदमी के लिए कुछ भी होने का चांस ना मिला तो तड़फड़ा जाता है, एक दिन भारी हो जाता है उसके लिए, तो वो उठेगा, बाहर जाएगा और कुछ ना कुछ उपद्रव कर लेगा, कुछ होके तो दिखाएगा ही। फिर कई लोग जो है ना आदतें बना ली, लोगों की बड़ी आदतें हैं, लोगों ने अपने होने के लिए अच्छी आदतें बना ली जिसे वो कहते हैं कि अच्छा काम करती, और लोगों ने अपने होने के लिए बुरी आदतें बना ली, वो बुरा करते। अब दोनों एक से ही है, क्योंकि दोनों आदतों से जीते। दोनों के लिए अपने होने को भुलाने का आयोजन करना। तो जो अच्छा करता है इस जगत में, उसे अच्छे करने की बीमारी लग जाती, वो आदत हो जाती, उसे पता ही नहीं है इसके पीछे अस्मिता कहां काम करती। वो जो है उसका अहंकार कुछ हो जाता है, क्योंकि होने में तो टिक नहीं सकता। और बुरा आदमी बुरा काम करता चला जाता है, वो भी अपने होने को भुलाने का आयोजन करता है। यहां हम सब अपने को भुलाने का आयोजन करते। अब ये प्रकृति में जो आप करते हो, जो प्रकृति आपसे कराती है, आप कहते हो कि मैं तो कुछ नहीं करता होता। होते हैं दो काम, आदमी दो काम करता। प्रकृति दो तरह से काम करती है, अच्छा भी करती है और बुरा भी करती है, वो दोनों का संतुलन है उसका। तो या तो किसी क्षण में तुमसे अच्छा काम कराती है प्रकृति, और अच्छा काम जो प्रकृति कराती है उसमें तुम अपने को जोड़ के अच्छा अनुभव करने लगते हो। और बुरा काम कराती है तो तुम बुरा, लोग कहते हैं कि देखो मैं बहुत हरामी आदमी हूं यार, कहते हैं कई लोग ऐसा कहते, मुझसे उलझना मत यार, मैं बहुत ही हरामी आदमी, मैं कुछ भी कर सकता। अब बुरे के साथ भी गजब साथ होते हैं लोग, और उसको बड़े गौरव से कहते हैं मैं महाहरामी हूं। साधारण मत समझना मुझे, अहंकार ऐसी घोषणा भी करता। मेरा जो निवेदन है वो जो क्या है कि जो एक कदम होने की प्रवृत्ति है तुम्हारी, यही तुम्हारी बाधा है, एक गर्भ में जाने का आयोजन। और कोई भी व्यक्ति गर्भ में अगर जाना चाहता है तो उसे मरना तो पड़ेगा, क्योंकि जो मरेगा नहीं वो गर्भ में कैसे जाएगा? लौट के तो नहीं जा सकते गर्भ में। बूढ़ा हो गया, 80 साल का, 90 साल का हो गया, अब उसे गर्भ में जाना तो क्या करना पड़ेगा? उसे मरना पड़ेगा। मरेगा जब ही गर्भ में जाएगा, बिना मरे तो जा नहीं सकता। हम बिना मरे गर्भ में जाना चाहते, अब बिना मरे तो गर्भ में जा नहीं सकते। तो तथाकथित रूप से तो मर गए, तथाकथित रूप से तो तुम नहीं मरे, तुम्हें मार आ गए, वो तो आत्महत्या होती। कोई अपने से मरता है उसे तो मार डाला जाता, पेड़ पे से गिर के मर जाता, गाड़ी से ठुक के मर जाता, कैंसर से ग्रस्त होकर मर जाता, टीवी से मर जाता, इससे मर जाता, उससे मर। इसमें तुम्हारा क्या रोल? ये तो तुम्हें मौत मार रही है। और धर्म कहता है स्वयं से मरो। धर्म क्या बोलता है? अगर प्रकृति मारेगी तो फिर आग उसमें ले ली, फिर वही गर्भ का चक्कर, उसने गर्भ में डाल दिया और वो एक रिपीटेशन होगा। तो फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। ये गोरख धंधे में हम बहुत दिन से फंसे हुए और हम उसी की तलाश में रहते, क्योंकि हम गर्भ ढूंढ रहे हैं। अब गर्भ में तो आपका प्रवेश जब मिलेगा जब आपको प्रकृति मार डाले। तो बहुत तुरा से जो लोग गर्भ को ढूंढते हैं उनके एक्सीडेंट हो जाते, वे बहुत तुरा से ढूंढ रहे हैं गर्भ। जो लोग जल्दी मरते हैं, कम उम्र में मरते हैं, तुरा से मरते हैं, वे ही लोग हैं जो गर्भ को ज्यादा ढूंढते रहते। इतनी जल्दी है उन्हें गर्भ में जाने की, तो प्रकृति ठोक देती है। 40-50 एक साथ ठुक जाते किसी बस में, जाओ दोबारा से गर्भ में चले जाओ। ये ऐसे नहीं होते एक्सीडेंट, बहुत गजब का विज्ञान है। ऐसे ही कोई नहीं मरता। जो गर्भ की लालसा से ज्यादा भरा है
उसे प्रकृति मार देती है कि चल भैया अब तू यहाँ रहने लायक है नहीं, क्योंकि तू सही मौत में तो जाने वाला नहीं, पुरुष होकर तो तुझे जीना नहीं है, तुझे तो मृत्यु होकर ही जीना। तो प्रकृति ठोक देती है और मर जाता हुआ, नहीं या फिर हार्ट अटैक आ जाए या ऐसे ही बैठे बैठे मर जाए या फिर बिस्तर पे पड़े पड़े मर जाए, लेकिन सबको मौत मारती। ऐसे समझ, मौत पीछे से दबाती 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 दबाती, क्योंकि तुम गर्भ की तलाश में, तो मौत मारेगी तुम्हें। अब तुम अगर गर्भ की तलाश छोड़ दो तो मजाल है जो मौत तुम्हें मार दे, क्योंकि जीवन का मृत्यु से पूरा संबंध जुड़ा हुआ, ये दो नहीं है। जीवन की कामना से भरा हुआ, गर्भ की कामना से भरा हुआ आदमी मृत्यु को उपलब्ध होगा, मृत्यु खा जाएगी उसे। धर्म कहता है कि इस तरह से तो हम बहुत मरे। अब मृत्यु जो है निश्चित ही पीछा कर रही है आपका, ये तो तय है कि पीछा कर रही, और वो पीछा कर रही है और हम आगे भागते जा रहे हैं उससे, और भागने में हम वही गर्भ की खोज करते चले जाते। गर्भ की खोज क्या है? बहुत गहरे में, जब तुम मृत्यु से निकल के गर्भ में आए थे, मृत्यु से निकल के तुम गर्भ में आए थे, जन्म हुआ था तुम्हारा, बहुत गहरे में तुम अगर उसी वासना से भरोगे, जन्म की वासना से भरोगे, तो मृत्यु में से तो पार होना पड़े, मृत्यु तुम्हें पकड़ेगी। धर्म बिल्कुल अलग बात कहता है। धर्म कहता है कि मृत्यु तुम्हारे पीछे, अब पीछे है तो तुम क्या कर सकते हो? जो तुम्हारे पीछे बंदूक लेकर खड़ा है, समझ लो कि अब जब भाग भाग के थक गए, भाग भाग के थक गए, तो फिर क्या करोगे? समर्पण करोगे कि नहीं? क्या करो? शेर पीछे लग गया तुम्हारे, चलो शेर पीछे लगा, सबके पीछे शेर लगे हो, सब के पीछे शेर लगे हो, सब भाग रहे हैं, और जहां तक जिससे आयोजन बनता है कि शेर को धोखा कैसे देता है, अब एक जगह ऐसी आ जाती जहां धोखा देने कुछ बचते ही नहीं, ऐसी जगह आती, सबको आती, और शेर पीछे खड़ा होता। अब ये नौबत ऐसी आ ही रही है, तो फिर हम पलट के शेर के पीछे खड़े हो जाते। अब कोई आदमी, साधक का मतलब क्या होता है? साधक का, साधक मृत्यु के पीछे लग जाता, मजा देखो आप, और मृत्यु से भागती है। साधक ढूंढता है उसे कि तू है कहां, बहुत डरा लिया तू, और वो हवा टर्न हो जाता। संसारी मृत्यु से भाग रहा है, मृत्यु उसका पीछा कर रही है, और वो आयोजन करता जाता बचने के, और आखिरी में वो दबोच लेती। सिद्ध माने जो साधक है वो पलट जाता, वो ये कहता है कि कई जन्मों में डरवाया तूने, अब हम तेरा मुकाबला ही करते हैं, देख लेते हैं तेरे। तो जैसे ही वो पलटता है, मृत्यु भाग जाती है, और वो पीछे होता है कि तू जाएगी कहां, मैं तुझे देखता हूं, और वो पीछे पीछे जाता। ये सब साधना उसी की। ये ध्यान जो है ना, ये मृत्यु के पीछे लग जाना है, मृत्यु से डरना नहीं। ध्यानी आदमी मृत्यु के पीछे लग गया, उसने कहा हम देखते हैं तुम्हें, तुमने हमें बहुत देखा, बहुत सताया यार, आखिर हो क्या तुम चीज। और धीरे धीरे करते 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 वो इतना मजबूत हो जाता है कि मृत्यु उससे थक जाती है। जैसे तुम सरेंडर हो जाते हो, ऐसे मृत्यु सरेंडर हो जाती है उसके। और मजा देखो कि मृत्यु होती नहीं, सिर्फ एक भ्रमणा होती, और वो आदमी गजब का हंसता, और उस मृत्यु में जिसका प्रवेश हो जाता वो परमात्मा के गर्भ में चला। क्योंकि परमात्मा के गर्भ में जाने के लिए आपको मृत्यु के द्वार से प्रवेश करना पड़े। तो साधक मृत्यु को ढूंढता है। अब देखो साधुओं की हालतें, ये ऐसे ही नहीं होते जो कुंभ मेले में आते हैं, इधर उधर जाते हैं, कुछ भी पी रहे खा रहे, लेकिन ये सब ने चैलेंज कर रखा है मृत्यु।
जहां जहां मृत्यु की खनक मिलती वहां बैठ जाते जाके, तो दिखाओ जरा हमें जलवा तुम्हारा। वो साधना करते हैं, ध्यान ही तो बहुत मजबूती से बैठ जाते। तो ध्यान में डर किस बात का? अगर मृत्यु तुम्हारा पीछा कर रही है तो तुम ध्यानी नहीं, तुम ध्यानी बिल्कुल नहीं, तुम संसारी हो। और उसमें भी तुम प्लान ही बनाते रहोगे, कुछ ज्यादा से ज्यादा पहुंचोगे तो सिद्धियों तक पहुंच जाओ, और वो भी गर्भ का आयोजन है तुम्हारा। तो इस अवस्था में आदमी कब जाएगा? जब यहां गर्भ ढूंढना बंद कर दिए। अब यहां संसार में जितने कर्म हम कर रहे हैं सब गर्भ ढूंढ रहे हैं, और मृत्यु तुम्हें दबोच कर गर्भ में घुसेड़ देती, चले जाओ। वो तो वो सोने तो जो अच्छी क्लियर बात कर दे, थोड़े लोग बढ़िया हो गए। नहीं तुम गधा भी हो सकते हो, घोड़े भी हो सकते हो, मच्छर भी हो सकते हो, कुत्ता भी हो सकते हो, सांप भी हो सकते हो, कुछ भी। तुम्हें गर्भ की इतनी जल्दी है कि आदमियों को नहीं मिले तो घोड़े के मिल जाए, इतनी जल्दी में हो कि आदमी का गर्भ नहीं मिला तो सांप का मिल जाए, इतनी जल्दी में हो, इतनी तुरा है तुम्हें गर्भ में जाने की। और हमारी सारी तुरा जीवन की, हम गर्भ में से आए और गर्भ में ही जाना चाहते। अगर बहुत गहरे में विज्ञान को समझोगे तो ऐसा। अब इस विज्ञान को तुम प्रभु हो, प्रभु और प्रकृति का मिलन हुआ है, परमात्मा पुरुष और प्रकृति का मिलन है, और तुम पुरुष हो। तुम किस गरिमा को लेके आए हो? ये अद्भुत गरिमा हुई है, ये प्रकृति का पूरा एक एवोल्यूशन हुआ है प्रकृति। तुम्हें जो मनुष्य की देह मिली है, ये अद्भुत चमत्कारों में से समझना बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि तुम होते हो और तुम्हें होने का बोध होता, तो तुम इस प्रकृति के साक्षी हो सकते हो। ये परमात्मा की जो लीला है, इसको तुम अनुभव कर सकते हो, इसको तुम देख सकते हो, इसको तुम जान सकते हो, इसको तुम प्रेम कर सकते हो। ये परमात्मा की बनी सृष्टि, इस सृष्टि को तुम्हें सिर्फ प्रेम करने के लिए भेजा है। परमात्मा जैसे तुम में प्रकट होना चाह रहा है, वो उसकी प्रकृति के प्रेम के लिए। एक तरफ वो वासना में अंधेरे में चल रही है गाड़ी जो साधारण चलती है, और एक तरफ के प्रेम। तो प्रेम तो जब ही घटेगा जब तुम परमात्मा के घर में पहुंच जाओ, जब तुम मृत्यु को पार कर जाओ। देखो सारे भय तो मृत्यु के, और मृत्यु को जो क्रॉस कर गया उसका पुनर्जन्म हो गया। और जब तुम्हारा पुनर्जन्म होता है तो तुम काय के लिए जन्म हो? प्रेम के लिए। तुम सारी सृष्टि से प्रेम करो, और ये सारी सृष्टि गर्भ में से बाहर आई, ये तुम्हारा आह्वान होगा। सारी सृष्टि गर्भ में से बाहर आए, देखो परमात्मा गर्भ में, और अगर इस तरफ नहीं जागता तो उधर से आएगा ही नहीं। ये ऐसी हारमोनी है, ऐसा अद्भुत खेल है, जिस आदमी को जब भी किसी आदमी को जो रहस्य खुलता है तो उसे क्या लगता है कि इस सत्य को जानने, अगर मुझे मच्छर, बिल्ली, कुत्ता हजार हजार बार होना पड़े, सांप, बिच्छू, ततैया, जो भी लाख लाख बार जन्म लेना पड़े, और उसके बाद अगर ये घटना घटे तो मैं राजी। देखो वो ऐसी घटना है कि उसके आगे ये जो तुम समझते हो दुख तकलीफें, ये कुछ भी नहीं है। जिसे तुम दुख तकलीफ कहते हो, कोई ये तकलीफ हो रही, वो तकलीफ हो रही, ऐसा हो रहा, ये कहीं नहीं लगती है। इन सब चीजों का जहर पीने तैयार हो जाता वो आज। कि अगर ये घटना ऐसी है तो परमात्मा के साक्षात दीदार होते, पूरी पूरी सृष्टि परमात्मा मय होती है, और इस दृश्य को देखना अद्भुत घटना होती है। अद्भुत घटना, परमात्मा भी तुम में तरसता है इस दृश्य को देखने। और जैसी स्थिति चल रही है, तो जैसे ही तुम अगर साक्षी नहीं हो, साक्षी की यात्रा नहीं तो कर्ता की यात्रा। और कर्ता की यात्रा याद रखना मेरी बात बार, कर्ता की, अगर तुम कुछ होना और पाना चाहते हो, तुम जहां बैठे हो कुछ भी होना चाहते हो और कुछ भी पाना चाहते हो, तो तुम एक ही चीज पाना चाहते हो, गर्भ। तुम दोबारा से मर के घुसना चाहते हो, बस। इससे ज्यादा फिर जो कितनी चीजें हो रही इनकी व्याख्या मत करो।
तुम कितने खेल खेल रहे हो इनकी व्याख्या मत करो। ये सारे खेल उसी के अंतर्गत आते, उसी एक खेल के अंतर्गत आते, उसी एक खेल का आयोजन है जी। और तुम्हारा जन्म हुआ है वो एक खेल का आयोजन कि तुम परमात्मा के गर्भ हो जाओ। तुम्हारा होना एक दूसरे खेल का आयोजन। मजा देखो, सिर्फ दो ही काम हो सकते हैं, या तो तुम इधर गर्भ में घुस जाओ या उस अस्तित्व के गर्भ बन जाओ। तो जैसे ही तुम्हारे अंदर कर्ता विदा होता और साक्षी का जन्म होता, और साक्षी की वजह से ही तो सृष्टि में संचार हो रहा। तुम क्या देखोगे मालूम है, जब तुम साक्षी हो जाओगे, जब तुम इस मृत्यु को पार कर जाओगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सारी प्रकृति तुम्हारा गर्भ है, ये सारी प्रकृति तुम्हारे गर्भ में पड़ी। तुम्हें जो परमात्मा का आत्यंतिक बोध है वो हो जाए कि सारी सृष्टि तुम्हारे गर्भ में, और उसको देखने का जो तुम्हारा ढंग होगा। अब वो गर्भ में कितनी हारमोनी होती, कितनी गजब की हारमोनी होती। हर चीज की एक लयबद्धता है। हर चीज यहां इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है जिसका कोई हिसाब नहीं। गड़बड़ यहां कुछ भी नहीं है। ये तो हम गर्भ को ढूंढने के चक्कर में इसमें गड़बड़ पैदा करते, भागदौड़ मचाते। अब यहां तो भागदौड़ ऐसी चलती है कि गर्भ में सबसे पहले कौन जाए। अब जितने लोग जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं वे सबसे पहले गर्भ में जाने की होड़ में लगे हुए, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कोई हो। जो आदमी, आज भगवान एक बात कर रहे थे, जो उन्नति के बारे में सोचता, क्या उन्नति होगी तुम्हारी? जो उन्नति के कायदे से वो अवनति है, उन्नति नहीं, वो अवनति है। जिसे अपन उन्नति समझते हैं कि हमारी उन्नति हो रही, कोई सी की उन्नति नहीं होती। उन्नति तो एक ही बात में होती, जब तुम प्रभु के रास्ते में जाते, जब तुम होने वाले रास्ते से जाते तो उन्नति होती। और जिसे तुम उन्नति कहते हो, जो तो गर्भ ढूंढ रहे हो, तो जहां से आए थे वहीं घुसना चाहते, और सारे विचार उसी में घुसने की कोशिश करते रहे। और दूसरा कोई जैसे धंधा नहीं है, तुम्हारे खाने पीने से लगा के हर खेल उसी की तरफ जा रहा पूरा। तो जहां से आ रहा है, अगर वहीं बर्तन पूरा हो रहा है तो वो बर्तन फिर बर्तन नहीं कहला। तुम एक छोटे बर्तन तो है वो, लेकिन बहुत छोटा बर्तन। अगर बर्तन ही बनाना है तो बड़ा बनाओ, परमात्मा होके बनाओ। तो तुमने जो प्रश्न किया है कि हाथ में क्या है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, सब कुछ। क्योंकि कम से कम तुम्हारा होना तुम्हारे हाथ में नहीं है क्या? तुम्हारा होना, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा होना इधर उधार दे दोगे क्या? तुम दे सकते हो? इस लड़की को तुम्हारा होना दे दो जरा 10-5 मिनट के लिए। तुम्हारे होने के बगैर तुम एक क्षण रह सकते हो क्या? भले ही सुनील होकर रह रहे हो, वो भी तुमने उधार दे रखा है सुनील को, तुम्हारा होना। और तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो उधार देते रहते हो तुम्हारे होने को। लेकिन क्या होना खत्म हो सकता? क्योंकि तुम जो हुए हो वो होके हुए हो। तुम में जो मिलन हुआ है, तुम उस बात को समझो कि प्रकृति और पुरुष का यहां मिलन हुआ है, संगम हुआ। प्रकृति पहली बार घटी ये घटना, सारी सृष्टि में मनुष्य में ये पहली बार घटना घटी। प्रकृति और पुरुष का मिलन है। प्रकृति और पुरुष एक जगह पर खड़े हुए, वहां अकेली प्रकृति है, पुरुष सोया हुआ। यहां प्रकृति और पुरुष दोनों जागे हुए। मजा देखो, ये इतनी सुंदर घटना है और इतनी अद्भुत घटना। अब इस घटना को जब तुम जियोगे तब इसमें जो निखार आएगा, पुरुष पुरुष में जिए और प्रकृति प्रकृति में जिए, प्रकृति होकर जिए, और पुरुष पुरुष का काम करे और प्रकृति प्रकृति का काम करे। पुरुष का केवल काम है मौजूद होना। जितना ज्यादा पुरुष मौजूद होगा, प्रकृति उसकी उतनी नाचेगी उसके आजू बाजू। और जितना पुरुष प्रकृति की तरफ दौड़ेगा, प्रकृति उतनी सताएगी। तुम कुछ भी पकड़ोगे छूट छूट जाएगा, क्योंकि प्रकृति कहेगी गधा,
आ गया दोबारा, बड़ी मुश्किल से अलग हुआ तो वहीं घुसना चाह रहा, फिर प्रकृति में जाना चाह रहा। तो पुरुष होकर जीना, पुरुष होकर जियो। ये बात स्त्रियों और पुरुष की नहीं है, ये मैं दूसरी बात कह रहा हूं। स्त्री और पुरुष इसमें भेद मत मानना, तुम बिल्कुल भेद नहीं है, बस होके जीने वाली बात। तो वो तो स्त्री तो कहने सुनने की बात है और ये पुरुष कहने सुनने की बात, लेकिन वो जो मैं बात कर रहा हूं वो बिल्कुल अलग बात। तो अगर तुम पुरुष होके जियोगे तो सारी स्त्री का आनंद लोगे, तुम सारी प्रकृति का, सारी प्रकृति तुम्हारे कितने प्रेम में है आप, और आज भी तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम अंधे हो। देखो तुम तो तैयारी गुजरने की करते रहते, तुम सारी सृष्टि को जरा गौर से भी देखोगे ना, थोड़े से भी पुरुष भाव से, प्रकृति भाव से नहीं, पुरुष भाव से, तो तुम दृष्टा भाव से देखोगे। जब हम उसको प्रकृति के भाव से देखते तो उसमें व्याख्या डाल देते, और पुरुष भाव से देखो तो साक्षी होकर देखो, केवल देखोगे। फूल भी आनंदित होगा जब तुम इस आंख से देखोगे। फूल, जब तुम फूल को देखोगे नाचेगा फूल, पहली बार कि किसी ने देखा है, उसमें भी प्राण आ जाएंगे, क्योंकि देखने वाले की इतनी ताकत है कि जो सोया हुआ परमात्मा फूल में पड़ा वो भी सक्रिय हो जाए। गुरु और शिष्य का खेल ही ऐसा होता है। गुरु शिष्य को ऐसे देखता है, इतनी गहराई से देखता है तो उसके अंदर जो मुर्दा परमात्मा पड़ा उसमें जान आ जाती, प्रकृति में जान आ जाती। सारी सृष्टि पूरी बदलती है जब एक आदमी जागता है और एक आदमी जाग के देखता है। ये कोई साधारण घटना नहीं घटी है हम लोगों के बीच में, भगवान का अवतरण साधारण इतने लोगों में जान डाल के गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अब हमारी आदतें हैं कि हम प्रकृति को ढूंढ रहे हैं, प्रकृति में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कितने करो, कब तक करो? पुरुष तो होना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ है इस खेल को देखने, इसके गवाह होने कि ये कैसी रचना, ये अद्भुत रचना, और उसके गीत गाओ। सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद, उसी के गीत तो गाए उन लोगों ने जो तुम्हारे काम आ रहे हैं आज। भगवान इतने सालों तक बोलते रहे, वो क्या बोलते रहे? उसी खेल के गीत गाते रहे, और तुम्हारे अंदर से सचेत करते रहे कि तुम प्रकृति के उपद्रव में मत पड़ना, अपने पुरुष को समझने की कोशिश करना। और पूरा विज्ञान समझाया, पूरा विज्ञान समझाया। तो मित्रों, हाथ में तो है यार, ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम असहाय पैदा हुए, गलत बात है जी। असहाय तो प्रकृति है। नेचर को कुछ लेना देना नहीं है इस बात। नेचर अपना काम करता है, वो तो बिल्कुल वो तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनता। नेचर तुम्हारी नहीं सुनता, वो अपने ढंग से। आपको इन सब बातों को भूल जाना चाहिए। और 100 आदमी जानते हैं, 200 आदमी जानते हैं, 1 आदमी जानता है, तुम जानते हो, वही तुम्हें काम आए। कभी भगवान एक लेक्चर में बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे, मैं बैठा हुआ था सामने, कि ये अद्वितीय घटना कभी कभार किसी को घटती है और लाखों में एक को घटती है। वो चोट इतनी जोर से लगी कि वो व्यक्ति मैं ईमानदारी की बात कहूं कि वो लाखों में जिसकी बात कर रहे हैं वो मुझे इशारा किया, वो लाखों में वो व्यक्ति मुझे चुना है। इशारा तो उनका हो गया, बोल दिया उन्होंने। ये लेक्चर पूरा का पूरा उन्होंने मुझे कहा कि यहां जितने लोग बैठे हैं, जो मैं बात कर रहा हूं वो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती। सुनने की, समझने की बात है। अब इनने प्रश्न में से प्रश्न कर दिया
कि 200 लोग हैं, 2000 लोग, अब ये मूल चीज पे से ही हट गए। ये मूल चीज को इतनी दूर फेंक दिया है ने जिसका मैं सीधा सीधा तुमसे कह रहा, तुम्हारी संभावना कह रहा, तुम ही खड़े हो जिसके लिए मैं बात कर रहा, और तुम अपने को पता नहीं क्या कि वो हजारों लोगों के बाद मेरा नंबर तो आखिरी में होगा। जब लाखों का नहीं हुआ तो मेरा कहां से आएगा। उन लाखों में तुम किसी की बात समझो, इशारा समझो, वो लाखों में एक तुम हो। और मैं ईमानदारी से बात कहूं, जब भी बात मैंने रियलाइज की ना, उनने जब कहा, मेरे जीवन में गजब की क्रांति घट गई। और जिस गरीबी को तुम लोग रोते रहते हो ना, तुमने क्या गरीबी देखी होगी जिस शरीर ने गरीबी देखी। बहुत गरीबी, अमीरी, ये तो सब चलता है। वो तो प्रकृति किसी को गरीब बना के जगाती है, किसी को अमीर बना के जगाती। उसका तो सारा खेल जगाने का, उस पैटर्न में से निकाला उसने पूरा। आप आश्चर्य करोगे जब कोई बात समझ में आई मुझे, तो जिस जाति में मैं पैदा हुआ, जिस वंश में पैदा हुआ, जिस माँ बाप से पैदा हुआ और जिस पत्नी से ब्याया गया, और जो भी बच्चे मेरे घर में, इन सब का एक एक चीज का मुझे सहयोग मिला। और जबकि उन परिस्थितियों सब विपरीत, सब विपरीत, बड़ा उल्टा सीधा खेल, गांव से ही उपद्रव, गांव में ही दुनिया भर के उपद्रव। इतना विपरीत काम है जिसका कोई, अब वो विपरीत नहीं, वो विपरीत बिल्कुल नहीं था। मैं लोगों से कहता हूं, मेरी ये पत्नी के अलावा कोई और होती शायद मेरी यात्रा नहीं होती। मैं पैर छूने जैसी बात होती है। जब मैं वहां से लौट के आया तो वो मुझे माँ जैसी दिखती थी। अगर ये औरत नहीं होती, वो सब जुड़ा होता। तो देखो, जो जहां खड़ा है, मैं उदाहरण हूं। ओशो तो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच का आदमी हूं, अपवाद नहीं। वो कृपा तुम सब पे घट रही, तो जितनी पात्रता तुम में है उतनी पात्रता शायद उससे कम जीव की रही हो। उससे कम ही मानता हूं, जितने लोग आप बैठो उससे कम मानता हूं बिल्कुल। लेकिन मालिक तो मालिक है ना, और वो संभावना ली है तुम्हारे भीतर। और गुरु की बात जच जाए, भिद जाए आपकी छाती में। जिन्हें रोते हो ना जिन चीजों के लिए, ये तो मैं कहता हूं हजार हजार लाख लाख बार भी रही होती, लाख बार भी ऐसी गरीबी को जीना पड़े अगर इस घटना में इतनी सहयोगी है। सांप बिच्छू काटते रहे तो भी चले। अगर ऐसी घटना कोई बनती है मनुष्य का जन्म लेने के बाद, तो मनुष्य पे जितनी यातना आए वे सब आ जाए। सारे संसार की यातना एक आदमी पे आ जाए तो भी कम। सारे संसार का उपद्रव एक आदमी में घुस जाए। पासंग जैसा नहीं है जो मनुष्य की क्रांति, जो तुम संभावना लिए उसके आगे, जो तुम्हारी संभावना उसके आगे, ये सब चीजें भूल जाओ। ये कोई चीजें आड़े नहीं आती, सिर्फ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। तो तुम्हें जो घर में घुसने की आदत है वही आड़े, और दूसरी कोई चीज नहीं। तुम हर चीज में वही ढूंढ रहे हो। मेरी बात बहुत गौर से समझना। हर चीज में तुम गर्भ में जाने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोना चाहते हो और सोने के लिए तुम आए नहीं, तुम जागने। बिना जागे तुम स्वर्ग में जा नहीं सकते, और स्वर्ग के तुम हकदार। मजा दे, तुम स्वर्ग के हकदार, और बिना जागे स्वर्ग में जा नहीं सकते, क्योंकि जागोगे तो मृत्यु के बाहर जाओगे। नहीं, मृत्यु फिर पीछा कर रही, मृत्यु तुम्हें गर्भ में डाल देगी, गर्दन ही पकड़े रहती है पीछे। क्योंकि जैसे तुम गर्भ ढूंढोगे तो मृत्यु तो चाहिए, मृत्यु तो पीछा कर ही रही है। तुम गर्भ में बिना मरे जा नहीं सकते, तो सारा आयोजन तो मरने का कर कि जैसे मरे थे पहले ऐसे ही मर जाए।
गर्भ तो मिल ही जाना चाहिए। क्या मिल जाएगा उसमें से तो निकल के आए, उसमें दोबारा क्या ढूंढ रहे? अब ढूंढो तो जरा बोधपूर्वक मर के देखो, अंधेरे में क्यों मरते? तो सारी यात्रा बदल जाती, ये सारी सोच बदल जाती है हमारी। जितनी बातें लोग करते सब झूठ बोलते, मुझे एक आदमी सच्चा दिखाई नहीं देता, सब झूठ, तो बहाने बनाते हैं। और गर्भ ढूंढ रहे हो तो या उल्टे सीधे बहाने तो बनाओगे। ईमानदार हो कि तुम ढूंढ क्या रहे हो, और जब तुम्हें साफ हो जाएगा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो तो ढूंढना बंद हो जाए, ढूंढना ही बंद हो जाए, और ऐसे खड़े हो जाओ। और ऐसे खड़े जब हो जाओगे खेल ही बदल जाएगा, पूरी लीला बदल जाए। तो मित्रों, संभावना सबकी है। मैं भी अपवाद नहीं हूं, ओशो भी अपवाद नहीं है। और ऐसा मत समझना कि ओशो की दुनिया में बहुत लोगों की अवस्थाएं बहुत अच्छी हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही, करीब करीब बहुत लोग पहुंचे हुए। ऐसा मत समझना जी पांसा ऐसा नहीं फेंका उन्होंने, बहुत अद्भुत फेंका। और तुम सबकी संभावना है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन ये गर्भ की जो लत पड़ी है ना, तुम लत, ये लत है और कुछ नहीं। उसे लत पड़ जाती है दारू पीने वाले, ऐसी तुम्हें गर्भ में घुसेड़ने की आदत पड़ गई। हर काम तुम्हारा उसी की तरफ जा रहा है, ख्याल रखना। जो कर रहे हो तुम वही ढूंढ रहे। जो आदमी सुख ढूंढ रहा बाहर, आराम ढूंढ रहा बाहर, व्यवस्था ढूंढ रहा बाहर, वो गर्भ ढूंढ रहा। और गर्भ में जाने की अनिवार्य शर्त है कि मरोगे, पीछे मौत। ढूंढो गर्भ। ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। अगर ये सूत्र समझ में आ गया तो तुम जीवन की परम सत्यता के हकदार होगे। और मैं पुनः कहता हूं कि एक कदम भटके हुए होते हो। तुम्हें कुछ होने का भाव ही गलत। जो तुम्हें कुछ होने का भाव आता वो तुम्हें एक कदम आगे फेंक देता, गर्भ में डालता, वो गर्भ की यात्रा चालू हो जाए। तुम्हें कुछ होना नहीं है, बस हो तुम, उस होने को जियो। उस होने को जियोगे तो तुम पलट जाओ। फिर तुम अपनी जब होने को जीने लगोगे तो अपनी पहचान भी तो ढूंढोगे। हूं तो सही, लेकिन कौन हूं, ये प्रश्न पैदा हो। हूं मैं, लेकिन कौन हूं? अब कुछ होके तो जिया नहीं जा सकता, तो ये होना में तो प्रश्न आएगा ही ना। तो फिर कौन हूं? और वो कौन हूं जो है ना, वो यात्रा नहीं है। जब तुम्हारे अंदर ये प्रश्न पैदा होगा कि मैं कौन हूं, तो यात्रा तो नहीं हुई, तुम खड़े हो जाओगे। अगर तुम्हें कुछ पता ना हो कि तुम कौन हो तो तुम हिल सकते हो क्या? हिल सकते हो? तुम्हारा एक कदम नहीं हिले और इसी प्रश्न में उत्तर खड़ा हो जाए। ठीक यही प्रश्न उत्तर बनकर खड़ा हो जाए। और अगर तुमने मान लिया कि मैं ये हूं और मैं वो हूं, फिर गर्भ में गए। जैसे ही तुम कुछ होना चाहते, कृष्णमूर्ति कहते चॉइसलेस। ओशो भी कहते जब तक तुम्हारी चाहत नहीं मिटती कुछ भी होने की, तब तक तुम अपने में टिकोगी कैसे? और जो अपने में टिका वो पहुंचा। टिक नहीं पहुंचना है। जो अपने में टिक गया वो पहुंच गया। ज्यादा देर टिकोगे विस्फोट हो जाएगा। जैसे ही तुम अपने में टिके तो बात खत्म हो गई, अपने में टिकने की बात। और हम अपने से बाहर भाग रहे, कुछ होने की कोशिश करते, तो बिल्कुल हाथ में है। और पूरा सदगुरु तो सहयोग करेगा। तो सहयोग से तो तुम पैदा हुए। परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया और सदगुरु की लाइन में तुम्हें बिठा दिया। तुम्हें सहयोग नहीं मिल रहा, गजब का सहयोग मिल रहा है। तुम पलट गए, ये गजब का सहयोग है। बस इतना है कि अपने में टिक जाओ।
ज्यादा से ज्यादा अपने में टिको, और टिकने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, जो गर्भ ढूंढ रहा है वो बंद करना, बस। तुम्हें ढूंढो मत कुछ, हो, होना नहीं है, हो। जो मैं सारा सूत्र कहता हूं कि होने में हो, मेरा सारा सूत्र इसी पे रहता है कि जो मैंने जाना हो के जाना, वही बात मैं आपको हजार हजार रंगों से ढंगों से बताता रहता हूं। तुम हो जाओगे तो हो ही जाओ। तुम्हारा होना और होना एक ही बात है, और तुम्हारा कुछ होने का भाव माया है। मेरी बात ख्याल में आई? नहीं आई हो तो और मैं क्लियर करूं? नहीं फिर मैं घूमता हूं। आ गई हो तो सब बुद्ध हो, मेरी दृष्टि में तो हो, क्योंकि मेरी बात सुन के रहे। कोई हिस्सा तो है आप बुद्धत्व का, नहीं मुझे सुन कैसे पाओगे तुम, जो मैं अदृश्य बात कर, निश्चित ही कोई हिस्सा तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारा होना तो है ही ना, तुम्हारा होना तो है ही। तुम उस होने में टिक नहीं रहे, तो टिकोगे नहीं तो फिर कुछ और हो जाओ, वही भूल भुलैया हो रही। तो मित्रों, मैं थोड़ा सा चहलकदमी करे शरीर, उसको जरूरत रहती है। और कुछ होने की कोशिश मत करो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो होने की कोशिश करते हो ना, वो बंद करनी, ढूंढा ढाड़ी मत करो, कुछ भी मत ढूंढो, इवन परमात्मा को ही मत ढूंढो, वो बाहर नहीं मिलता, वो होने वाले द्वार में से आएगा। परमात्मा तुम पे ही खत्म हुआ, तुमसे ही शुरू होता है, तुम पे आकर समाप्त हो गया, उसकी सारी क्रिया उसने समाप्त कर दी तुम पे आकर, और तुम ही द्वार हो, तुमसे ही खुलेगा। जब तुम अपने होने में घुसोगे, तुम्हारा होना उसी के भीतर जाने का द्वार, तुम अंदर घुस जाओ, अपने ही अंदर घुस जाओ या उसके अंदर घुस जाओ। तो ज्यादा से ज्यादा होना तुम पकड़ नहीं सकते सीधा, लेकिन होने की वासना के प्रति जागृत तो हो सकते हो। उस वासना के साथ चलो मत। अभी तुम्हारा जो होना है देख के टिकेगा, क्योंकि तुम सीधे होने में नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हारी वासना को देखने में तुम टिकोगे। अभी देखने में टिकना सीखो, सीधा होना पकड़ में आएगा नहीं, लेकिन देखने से आए। हर चीज को देखो, हो मत, देखो। विचार प्रवृत्ति ये वो सब सिर्फ दृष्टा हो तुम। इसकी शुरुआत दृष्टा से हो। पहले तुम देखने वाले हो। देखो तुम्हारा निखालस होना जो है,